हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होती हैं और उसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ा था। तो हम देखते हैं पहले कि रियल नंबर्स क्या होती हैं। आज थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि रियल नंबर्स जो होती हैं वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होती हैं। मीन्स जो रियल नंबर्स होंगी या तो रेशनल नंबर होंगी या फिर इरेशनल नंबर होंगी। और हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 0.6 बार और 0.47 बार को सॉल्व किया था और इसको हमने फाइंड किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो अगर जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन था 0.6 का बार, तो इसको पहले हमने एक्सपेंड किया, फिर उसको x इक्वल्स टू माना कि मतलब जो भी वैल्यूज आ रही थी 0.666 उसको x इक्वल्स टू हमने माना। फिर उसको हम x की वैल्यूज वहाँ से हमने फाइंड किया और हमने बताया कि ये रेशनल है, इरेशनल है। ऐसे 0.47 का बार को भी सॉल्व किया था। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, सी, जो कि है आपका 0.001 का बार। देखिए, अगर जैसे आपका था 0.6 का बार था, मतलब ओनली 6 का बार था, तो आपने लिखा था 6 को मिनी टाइम्स लिखा था। बार मतलब जिस भी नंबर पर बार होगा वो नंबर मिनी टाइम्स है, बहुत टाइम बार है वो नंबर लिखी गई है। ऐसे 0.47 का बार था तो आपने 47 को आपने मिनी टाइम्स लिखा। फिर अब यहाँ पे क्या है, 0.001 का बार मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका 0. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 001 जो है हम इसको मेनी टाइम्स लिखेंगे, मतलब हम इसको बार बार लिखेंगे। 001 001 डॉट डॉट। अब जब आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया था आपने, मान लीजिए ये क्या है आपका एक्स है, एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका 001 डॉट डॉट। तो जब आप डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, जब 6 था ओनली, तो हमने क्या किया था कि एक्स दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया था। और जब हम डेसिमल के बाद दो डिजिट थी तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1000 एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 0.001 डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा आपका क्या 1.001 डॉट। ठीक। अब हमारा जो ये 1.001 है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा ऐसे कि हम लिखेंगे 1.001 डॉट डॉट इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ 0.001 डॉट डॉट। और आपका जो ये 0.001 है, ये आपका क्या है, एक्स की इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू एक्स है। सो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अब हमारा 1000 एक्स इक्वल्स टू था 1.001 तो अब यहाँ हम 1 प्लस एक्स को यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अब एक्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, ये 1000 एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। ये हो गया 999। 1000 में से 1 जाएगा तो 999 ही आ जाएगा। 999 एक्स इक्वल्स टू 1। तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक्स आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1/999। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी
1/999। यहाँ पे क्यू की, अब हमने एक्स को, जो कि एक्स था आपका, ये एक्स आपका था 0.001 का बार, मतलब कि 0.001 आपका था एक्स, 0.001 ये एक्स था आपका यहाँ पर, ठीक है, एंड 0.001 ठीक। तो अब आपके एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1/999, ठीक। तो अब आपने क्या किया, हमें जब रेशनल या इरेशनल फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा जो नंबर है, जब हमारे इंटीजर है वो एक तो पी और क्यू इंटीजर आना चाहिए, और पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकें। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू की वैल्यू है यहाँ, ये हो जाए, ये है पी और ये है क्यू। तो अब यहाँ पे क्या है, क्यू की वैल्यू है क्या आपकी 999, ठीक। और पी क्या है आपका 1 है। ये दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका 0.001 का बार था, ये आपका क्या आ गया, ये हो गया एक रेशनल नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.2353535 डॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका दिया है वैल्यू 0.2353535। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 5 ही रिपीट हो रही है, मतलब 3 आया, 2 के बाद 3 5 आया, फिर अगेन 3 5, फिर 3 5। मतलब यहाँ पे क्या है, जो बार होगा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसके क्या हो जाएगा 0.235, और बार किस पे लगेगा, बार हो जाएगा ओनली 3 5 पे, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि अगर डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे होता है, मतलब ये 2 पे होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 पे होता है डेसिमल के बाद 3 नंबर पे बार होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 नंबर पर बार है। मान लीजिए ये नंबर है आपका एक्स इक्वल टू है 0.235 का बार, ओके। अब आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.2353535 डॉट, ओके। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा 100 x इक्वल टू 100 इंटू 0.2353535। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 100x ही होगा, ये 100x। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जैसे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा जो पॉइंट था, हमारा जो ये पॉइंट था, ये 1 डिजिट आगे चला जाता अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर हम अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा आपका ये 23.53535, ओके। अब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, हमें मतलब जो हमारा ये 100x या 10x या 1000x या जो भी मतलब वैल्यू आती है इसके इक्वल टू जो भी आता है टर्म, हम उसको ये ट्राई करते हैं कि वो x के फॉर्म में बन जाए। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि x प्लस 1+x का आ गया था, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है। अब इस साइड हम क्या, जैसे हमारा x की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, आपका था 2353535 डॉट। अब हम अगर इसको बनाते हैं यहाँ पर हो जाएगा प्लस
.23535 ... अब 23.53535 में से अगर हम इतना ऐड करें, इतना माइनस कर देंगे तो आपका क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पे 23.3। अब अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो आपकी क्या वैल्यू आ जाती है, यही अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो आपकी यही प्रीवियस वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब ये हो जाता है 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस ये तो x की वैल्यू है आपकी, x ये आप 0.2335 ये जो है आपका x था, तो ये हो गया 23.3x प्लस x। अब x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 23.3। ये हो गया आपका 99x इक्वल्स टू 23.3, x इक्वल्स टू 23.3/99। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये रेशनल है इरेशनल है, तो हम इसको ट्राई करते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट है ये हट जाए। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को चाहे हम जिस नंबर से अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिर कैंसिल आउट हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई, तो आपका ये आ जाता है 233/990 की। तो आपके x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू आ गया 233/990। आपका x क्या था, x था 0.2, आपका x था क्या 0.23535, ठीक है 35। तो अब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 233/990। आपका x आ गया 233/990। तो अब ये क्या है, यहाँ पर आपका p का वैल्यू देख सकते हैं जैसे कि है 233, q की वैल्यू है 990। हमने x को जो कि 0.2353535 ... था उसको हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया और p की वैल्यू आ गई आपकी 233 जो कि एक इंटीजर है, q की वैल्यू आ गई 990 जो कि एक इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। आपका क्या है ये q नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका जो x है, x इक्वल्स टू 0.235 का बार इक्वल्स टू 0.23535 ... ये क्या हो जाता है आपका, इसका x की वैल्यू आ जाता है 233/990 और ये आपकी क्या है एक रेशनल नंबर। तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर को आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड कमेंट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज ईच है। मतलब इसमें कमेंट करना है आपका कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका हम ए सेक्शन देखते हैं क्या है 36/100 मीन्स 36 को आपको 100 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 36/100 आ जाएगा आपका 136। आपने पॉइंट लगाया 0। अब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 100 3 जा 300 होता है, मतलब ये 3 टाइम्स जा रहा है, 100 3 जा 300। आपका यहाँ रिमाइंडर 60 बचा। ठीक, अब एक 0 यहाँ लगाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा 100 6 जा 600, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसमें ए सेक्शन में हम देख सकते हैं कि इसका जो
रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मतलब ये हमारा जो डिवीजन है वो टर्मिनेटिंग है। हमें यही कमेंट करना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। बी सेक्शन देखते हैं। बी है 3/13। आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है। बी है आपका 3/13। यहाँ हो जाएगा 13 3। अब 3 तो 13 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0। अब 13 क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26, 3 जा 39 होता है, तो हो जाएगा 2 जा 26। ये हो गया आपका रिमाइंडर 4 0। आगे 0 हुआ। 13 3 जा हो जाएगा आपका 39, रिमाइंडर 1। अब अगर यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, 10 है। अब 10 तो 13 टाइम्स 13 को जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 हो गया, 100 आ गया। अब हम देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा कि जिससे 100 के नियर बाई पहुँचे। तो क्या होता है, 13 से बन जा होता है आपका 91, तो ये हो जाएगा आपका 91, रिमाइंडर 9 आ गया 0। एंड 13 6 जा क्या होता है 78। 13 से बन जा 91 होता है, मतलब कि 91 तो 90 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उससे लेस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 6 जा 78। यहाँ गया आपका, ये हो गया 78। रिमाइंडर आया आपका 12 1 0। अब 120 है, तो 120 13 का कितना टाइम्स होगा, तो हमें पता है 13 9 से क्या होता है 117, मतलब 9 टाइम्स जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 9 ओके 117। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब हमने यहाँ पर देखा था कि आपका जो 3 था, 3 को हम 13 से डिवाइड कर रहे थे, 3 को हम 13 से डिवाइड कर रहे थे, और अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ गया 3, मतलब वही हो गया कि अब 3 को फिर से 13 से डिवाइड करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी डिविडेंट आएगा, जो पहले ऑलरेडी आ चुका है वही फिर से आएगा, और आफ्टर फिर से हमारा सम टाइम क्या होगा, फिर से हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, और फिर हम डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आती जाएगी। तो इसका डिविडेंट क्या आ गया आपका, इसका डिविडेंट आ गया 0.230769। क्या आ गया आपका ये 0.230769, और यही अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आता जाएगा। क्या होगा ये 0.230769। अगर ये बार बार आ रहा है, मतलब क्या होगा कि यही सेम नंबर का आपका ये हो जाएगा बार। तो इस पर हम एक कॉमेंट करेंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हम इनफाइनाइट टाइम्स तक या नंबर टाइम्स तक, कितने भी टाइम्स तक इसको करते जाएंगे, इसका ये कभी भी एंड नहीं होगा हमारा डिवीजन, हम चाहे जितनी बार कर लें। तो क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि आफ्टर 6 डिवीजन क्या हो रहा है, ये आपकी वैल्यू फिर से आपका रिमाइंडर 3 आ गया, एंड अगेन ये फिर से रिपीट हो रही, तो क्या हो गया ये रिपीटिंग। इसका आपका बी हो गया, बी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन क्या है आपका 2/11, मतलब कि क्या करना है आपको 2 को 11 से डिवाइड करना है। सी है आपका 2/11। अब हम 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 2 11.0, 11 1 जा 11, ये हो गया 9 रिमाइंडर 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2। आपका रिमाइंडर 2 आ गया। आपने क्या देखा कि आपको 2 को ही 11 से डिवाइड करना था, और रिमाइंडर 2 आ गया फिर से, तो क्या है कि फिर से वही सेम वैल्यू अपनी रिपीट होगी। एक बार देख लेते हैं इसमें करके क्या होगा।
जैसे कि 0 हो गया आगे, 0, 11 1 जा 11, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 9, 0, फिर 11 8 जा 88, 88, रिमाइंडर क्या आ गया आपका फिर से 2। तो मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो डिविडेंट आ रहा है आपका ये 0.1818, और हम आगे कितने भी टाइम्स तक डिवाइड करते रहेंगे तो आपका 181,818 ही आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपका, ये हो जाता है 0.1818, या फिर क्या लिख सकते हैं आप इसको 0.18 का बार, क्योंकि 1 और 8 दोनों ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 18 का बार हो जाएगा। अब इस पर हमें कमेंट करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये टर्मिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इस डिवीजन का एंड तो हो नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स ये क्या हो गई आपकी फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका आपने देखा कि ये आ रहा है 0.18 का बार, मतलब ये रिपीट तो हो रही है, तभी तो आपने बार लगाया है। तो ये क्या है रिपीटिंग, रिपीटिंग। इसका हम डी सेक्शन देखते हैं क्या था। डी था आपका 233/990, डी 233/990। ये थोड़ा सा बड़ा डिवीजन है, तो आई होप आप लोगों को डिवीजन अच्छे से आता होगा कैसे करते हैं। तो इसको हम चलिए करते हैं यहाँ पे डिवीजन 990 233। ओके, पॉइंट लगाएंगे 0। हम देखते हैं 23 जो 233 है वो कितने टाइम्स 990 का जाता है, तो 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, अगर हम इसको 2 से क्योंकि ये बड़ा डिवीजन है तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे 990 है, सिंपली देखिए आप 990 को अगर आप चेक करते हैं कि हम कितने टाइम्स जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कम से कम आए, मतलब 990 से कम आए, क्या हो जाएगा 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाए। 2 9 जा 18 8 1, 2 9 जा 18 है 19, क्या आ गया आपका 1980। ठीक है, अब 2330 जो है वो 1980 से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अब इसको 990 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है 990 इंटू 3। तो इसको क्या करेंगे 3 को 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 9 जा 27 का 7 2 हुआ यहाँ बचा, फिर 3 9 जा 27 2 29। आप देख सकते हैं कि जो 2970 आ रहा है ये 2330 से तो बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा कि ये 2 टाइम्स जाएगा आपका, 2 टाइम्स क्या हो जाता है ये 980। ठीक, ओके। तो आगे ये इसमें क्या होगा 0 से 0 माइनस हुआ 0 आया, 13 था, 13 से 8 माइनस होगा क्या होता है 8 और 5 13 होते हैं, हो गया 8 + 5 13। अब यहाँ 2 बचा, मतलब 12, 12 में से 9 3 आया। ठीक है, 0 है। आपने देखा था कि जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ऑलमोस्ट आपका क्या आया था 2900 समथिंग आया था। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम अब 4 से कर देंगे तो क्या हो जाए, देखते हैं हम एक बार फिर से चेक करते हैं 4 से करने पे क्या आएगा। 90 × 4 करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 9 जा 36 3, 4 9 जा 36 39। अभी 3500 तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से हो जाएगा ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 + 2 29। ठीक, ये हो गया आपका 0। 10 में से जब 7 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 3, यहाँ 4 बचा, तो 4 14 हो गया, 14 - 9 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 0। ठीक है, अब 5300 आ रहा है। अब हमें
हमने देखा कि हमने 4 टाइम्स किया था 3960 आया था, तो 4 टाइम्स जाएगा नहीं, उस ऑब्वियसली उससे ज़्यादा आएगा। अब 990 में हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो चेक करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा ये 990 इंटू अगर 5 करेंगे तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 करेंगे यहाँ ठीक है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 इंटू नॉट हियर ओके। हम 990 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो हो जाएगा 0, 5 9 जा 45 हो गया 5 4, 5 9 जा 45 प्लस 4 49। अब देख रहे हैं 4950 है, मीन्स लगभग 5000 के आ रहा है, ये नियरली 5000 आ रहा है और ये 5300 है। तो 5000 में 990 ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट चला आपका ये हो जाएगा 6000 के, ठीक। और लेकिन ये 5300 है तो ऑब्वियस है ये 5 टाइम्स ही जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 5 ओके। 5 टाइम्स कितना आया था 4950 आ गया 4950 0, 10 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा ये 5 माइनस हुआ तो यहाँ 12 2 बचा मतलब 12 हो गया, 12 में से 9 3 आया आपका, ठीक 0, ठीक। अब हमने क्या देखा था आपका ये 3500 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा था यहाँ इसके पहले यहाँ पर ये क्या आया था आपका 3500 आया था, जो कि आगे 3 टाइम्स गया था 2970 आ गया था। अगेन आपका क्या आ गया ये 3500 आ गया, मतलब अब क्या होगा फिर से ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स जाता है 2970 हो जाता है ये 2970। अब आपका देखा था आपने यहाँ 530 रिमाइंडर बचा था, ठीक। अब 0 5300 था तो आपने क्या देखा यहाँ 5 टाइम्स गया, ये आपका 5 टाइम्स ओके। 5 टाइम्स गया तो आपका आ गया था 4950 50। अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 350। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसका डिविडेंड देखिए, इसमें क्या हो रहा है 3535 रिपीट हो रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर आपका ये 3535 रिपीट हो रहा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस 0.23535 डॉट डॉट डॉट, मतलब आपका क्या है 35 रिपीट हो रहा है तो इसको आप और क्या लिख सकते हो 0.235 का बार, क्योंकि 35 ही रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि अब हमें कमेंट करना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखते हैं इसको हम अगर कहें कि टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आता जा रहा है और आगे हम चाहे जितने टर्म्स तक डिवाइड करते चले जाएं रिमाइंडर आता जाएगा सॉल्व होता जाएगा, मतलब ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और इसको आप देख सकते हैं कि 0.235 यहाँ पे 35 का बार है, मतलब क्या है कि 35 जो है रिपीट हो रहे हैं, फिर ये क्या हो गया आपका रिपीटिंग। सो दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं तक था। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियोज़। थैंक यू सो मच।